फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। मालिक कैसर चुगताई ताहाल फरार है। जाए वक़ुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री ज़मीन बोस हो गई और मुल्हिका मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि धमाके से 3 से 4 फैक्ट्रियाँ ज़मीन बोस हुई हैं। चारों फैक्ट्रियाँ एक साथ मुंसलिक होकर काम करती थीं। ज़्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से जुड़े घरों के रिहायशियों को हुआ है। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुल्क की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनअती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनअती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनअती तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम करते हुए कहा कि तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मुआवनत फराहम की। मुल्क की माशी समत बेहतर और तरक्की की जानिब गामजन है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम का। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस ज़मानत है जो कौम के शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। यही ख़ुसूसियात किसी भी आईनी अदालत की बुनियाद होती हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जानिब से मुबैना धमकियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत। सुहेल आफरीदी और शहरबानों नोटिस के बावजूद भी पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने वज़ीर आला KP को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। वकील अली बुखारी ने वज़ीर आला की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी। वो एक मीटिंग में हैं। वज़ीर आला को DRO ने भी तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वो यहाँ पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। अगर वज़ीर आला का वो बयान दुरुस्त हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आला KP ने इंतखाबी अमले को धमकाया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज समाअत के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया। रेलवे को तजावुज़ात के खात्मे से किसने रोका? कब्जा हो रहा था तो क्या रेलवे आंखें बंद करके बैठा था? वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि रेलवे ने अराजी पर तजावुज़ात के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की। रेलवे की ज़मीन पर कब्जे को रोकने वाला कोई है या नहीं। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमांड किया कि रेलवे की ज़मीन कौम की अमानत है। आईनी अदालत का ये मतलब नहीं कि गैर आईनी चीज़ों में चले जाएं। ज़मीन की बागुजारी कैसे किसी ने रेलवे के हाथ नहीं बांध रखे। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत ने जुलाई से अक्टूबर रवा माली साल में 650 अरब रुपए कर्ज हासिल किया। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 480 अरब कर्ज लिया गया था। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा साल 4 माह में 170 अरब रुपए से ज़ायद कर्जा लिया जा चुका है। कर्ज के हुसूल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 35% इजाफा हुआ। दस्तावेज़ात के मुताबिक IMF RSF प्रोग्राम के तहत $40 करोड़ की 2 अक़सात फराहम करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के दौरे बर्सिस में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सिलवेने की नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इज़हार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़रक़ीन ने दो तरफ़ा तजारती इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। सियासी मुशावरत से मुतालिक मफ़ाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म के हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा डेविड फॉनवील से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया। आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब, कहा कि गलत मालूमात अवामी राय को मस्क करती हैं। फैक्ट चेकिंग, पेशगी मालूमात और मीडिया लिटरेसी हमारी तरजीहात हैं। डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज़ तरीन जरिया बन चुका है। पाकिस्तान की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान दुख की घड़ी में फिलिपाइन के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने फिलिपाइनी सरमायाकारों को सरमायाकारी की पेशकश कर दी। कहा कि लाहौर और पंजाब के दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुले हैं। अमेरिकी कांग्रेस का मरियम नवाज को लिखा गया खत हौसला अफजार काबिल सिताइश है। अमेरिकी कानून साज़ी मरियम नवाज की लीडरशिप की मौतरफ हैं। असम बुखारी कहती हैं, अमेरिकी कांग्रेस ने मरियम नवाज के माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के इकदाम को काबिल तारीफ करार दिया। अमेरिकी कानून साज़ों ने एतराफ़ किया कि वज़ीर आला पंजाब के इकदाम अमेरिकी कंपनियों के लिए सरमायाकारी का पुरकशिश मौका है। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, JF-17 थंडर की ऊंची उड़ान, दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोग के MOU पर दस्तखत हो गए। एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक अमाराती अस्करी क़यादत से एयर चीफ की आला सतही मुलाकातें हुई हैं। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर तफसीली बातचीत की गई। अमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और सलाहियतों को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात, रेड लाइन BRT की तामीराती रफ्तार और तकनीकी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत मनसूबे की जल्द तकमील के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली फैसले किए गए हैं। तामीराती सिलसिला मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ADB वफ़द की जानिब से मनसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। स्कूल लोगो वाली कॉपीज और यूनिफॉर्म्स की मशरूत फरोख पर एक्शन। कंपटीशन कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल्स को शो कॉज जारी कर दिए। निजी स्कूल्स को 14 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई।
कहा गया कि स्कूल्स की जानिब से तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपीज़ और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कई निजी स्कूल्स ने तो मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे भी कर रखे हैं। एडमिशन के बाद तलबा महसूल कंज्यूमर्स बन जाते हैं। स्कूल इंतजामिया ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। सूबे भर में मेडिकल टेस्ट की कीमतें यकसा कर दी गई। फैसला वज़ीर आला KP की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में किया गया। लेबॉर्ट्रीज और रेडियोलॉजी तशख़ीस के लिए हतमी मंजूर लिस्ट जारी कर दी गई। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब के कई शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में रहे। लाहौर को पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया। एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 414 रिकॉर्ड की गई। खानेवाल में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 412, फैसलाबाद में 354 और मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। कराची में ई चालान सिस्टम जोर पकड़ गया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 25 रोज के दौरान 68 करोड़ 75 लाख से जायद जुर्माना आयद किया गया। 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 77,785 से जायद ई चालान जारी किए गए। 133 पुलिस मोबाइल और दीगर सरकारी इदारों की 413 गाड़ियों पर जुर्माना हुआ। सीट बेल्ट न बांधने पर सबसे ज्यादा 49 करोड़ 41 लाख के ई चालान जारी किए गए। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि मुजरिमाना अमल है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके FIR दर्ज की जाएंगी। नवंबर के अख्ताम तक ऐसी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा जिन्होंने नंबर प्लेट हटा दी है या टेप लगाकर छुपा दी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बहरान से मुतालिक के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को आगाह कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टेलीविजन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर टेलीविजन की अहमियत, सकाफती लिसानी फ़वाइद और अवाम में इसके इस्तेमाल का शऊर बेदार करना है। दौर जदीद में टेलीविजन की अहमियत को किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में 26 नवंबर 1964 को ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ TV का आगाज़ हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा है कि टेलीविजन तालीम, तफरीह और आलमी शऊर के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया है। फ़लस्तीन, कश्मीर और मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी मसाइल को उजागर करने में TV अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का अमन, तरक्की और मुस्बत पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में मीडिया का निहायत अहम किरदार है। ट्रम्प आज न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़हरान ममदानी से मुलाकात करेंगे। ज़हरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद के बावजूद इलेक्शन में नुमाया अक्सरियत से फाते बने थे। ज़हरान ममदानी के तर्जुमान ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा, नौमुंतखब मेयर रिवायती तकाज़ुब के मुताबिक सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने PSL फ्रेंचाइजीज के लिए बड़े इनामात का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL फ्रेंचाइजीज के लिए आने वाले एडिशन में
इनाम का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। PSL की ग्रोथ पर फ्रेंचाइजीज को इनाम देने का फैसला किया गया है। टूर्नामेंट की फातेह फ्रेंचाइज को $5 लाख इनाम दिया जाएगा, जबकि रनर अप को $3 लाख दिए जाएंगे। चेयरमैन PCB ने कहा है कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली बेहतरीन फ्रेंचाइजीज को $2 लाख का इनाम मिलेगा। आए सब मिलकर क्रिकेट को नई बुलंदियों पर लेकर चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की नीलामी आइंदा साल 6 जनवरी को होगी। नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त में फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित शामिल हैं। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाइन्स का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। शाइन्स ग्रुप मरहले के तीनों मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। सेमीफाइनल में बांग्लादेश और इंडिया मुकाबले आएंगे। इनका फाइनल इतवार को खेला जाएगा। थाईलैंड में मुनक़िदा मिस यूनिवर्स का मुकाबला मैक्सिकन हसीना ने जीत लिया। इवेंट के दौरान मेज़बान की जानिब से फातिमा बोश को बेवकूफ़ कहा गया। मैक्सिकन ब्यूटी की तस्दीक पर मुख्तलिफ ममालिक के शुरा इवेंट से वॉकआउट कर गई थी। फातिमा बोश फलाही कामों के सबब भी शोहरत रखती हैं। और पेरिस में लेडी डियाना का मोमी मुजस्मा नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश किया गया है। ये मुजस्मा बरतानवी शहजादी की वफात के 28 साल के बाद अजायब घर की जीनत बना। इंतजामिया के मुताबिक लेडी डियाना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डियाना के कार हादसे में मौत के बाद ये मनसूबा रोक दिया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।